हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है और बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस समय इस पर्सन के आपके लिए विचार क्या है फीलिंग्स, लेट्स चेक। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे विद 333। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। We have the star card, we have high priest, we have the emperor, we have the devil, the world. My god, सारे मेजर अरकाना निकले हैं। क्या है ऐसा? मैं कोई भी कार्ड नहीं छोड़ने वाली हूँ, जो आए हैं यही कार्ड से पहले मैं रीडिंग करूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्टार कार्ड से मेरे हिसाब से ये कार्ड जो है इस समय आपके पर्सन जो आपके लिए फील कर रहे हैं, देखो ये मेरे हिसाब से है। कुछ लोग जो है बोल देते हैं कि मैम आप थोड़ा काउंसलिंग ज़्यादा कर देते हो, रीडिंग कम करते हो। तो मेरे हिसाब से जो मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ दैट इज़ कि ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं जो आपका एक रिश्ता रहा है ना सोशली, लोगों ने भी आपको देखा है, आप भी लोगों से मिले हैं, आप पूरा मतलब आप दोनों ने जो है बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है और एक सोशल लाइफ आप दोनों की रही है, उस समय को बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। राइट नाउ में ये पर्सन कहीं ना कहीं इस समय किसी तरीके की प्रार्थनाएं ज़रूर कर रहे हैं कि आपके पर्सन का जो है किसी तरीके से जो भी इस टाइम पे आप लोगों के बीच में सिचुएशन चल रहा है उसमें हीलिंग आ जाए, ठीक है। स्पेशली प्रार्थनाएं बोलूंगी मैं, एक्शन इनिशिएट कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं प्रार्थना बोल रही हूँ, प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार कार्ड से कोई एक इंसान इनके आसपास ज़रूर है जिसके साथ ये डिस्कस करते हैं अबाउट योर सेल्फ और अबाउट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। ये मुझे यहाँ ऊर्जा नज़र आ रही है। द स्टार कार्ड के साथ कहीं ना कहीं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि आप जो इस समय पर कहते हैं ना कि अपने बारे में जो चीज़ें नहीं पहचान पाते, तो वो जो एक टाइम पीरियड आता है जब कुछ कर्म आ जाते हैं या जब कुछ रियलाइजेशन आती है तो पता होता है अपने बारे में कि अच्छा मैं एक टाइम पे ऐसी थी या ऐसा था, मैं इवॉल्व हो गया हूँ, अब मैं इवॉल्व हो गई हूँ, अब मैंने अपने आप को बदल लिया है। ये वो स्थिति है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं क्योंकि उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो एक समय पर भागे हैं या वो भागने की कोशिश कर रहे हैं बट भाग नहीं पा रहे हैं। भागने की कोशिश करना इन द सेंस कि वो आपसे दूर होने की, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं पर उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कोई ना कोई तो ऐसी बात हो जाती है, कोई ना कोई ऐसा फ़ोटो आ जाता है आपका सामने, कोई ना कोई ऐसी जो है अ, इन्फॉर्मेशन आपकी मिल जाती है, कोई ना कोई ऐसा कोई पल याद आ जाता है, कोई ऐसी जो है कोई किसी से कोई जो है ना, कोई मूवी ऐसी आ जाती है, कोई सॉन्ग ऐसा आ जाता है, जहाँ पर ये इंसान घूम फिर के आपकी तरफ इनका ध्यान चला जाता है। इस वजह से आपके पर्सन जो है प्रार्थनाओं में स्पेशली, ठीक है, आपको याद कर रहे हैं और किसी से ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं अबाउट यू, या कहीं ना कहीं किसी के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हुए नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी है कि ये एक स्मार्ट वर्क की एनर्जी है, दैट दे आर वर्किंग बिहाइंड योर सेल्फ, क्योंकि आपको तो नहीं पता वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपको तो ये पता है कि भाई मेरे सामने उस इंसान ने मुझे स्टेटस पे देख लिया, या उस इंसान ने मुझे मैसेज कर दिया, या उस इंसान ने जो है मेरे किसी फ्रेंड को कॉल करके मेरे बारे में पूछ लिया, तो आपको पता चलेगा। बट कोई इंसान जो है यूनिवर्स से आपको मांग रहा हो, मैनिफेस्ट कर रहा हो, यूनिवर्स से आपके साथ उसने जो किया अगर उसमें वो हीलिंग मांग रहा हो, तो वो आपको थोड़ी पता लगेगा। वो तो यूनिवर्स की और उनकी दोनों की स्टोरी है, वो दोनों आपस में जानते हैं कि भाई वो क्या मांग रहे हैं और यूनिवर्स उनकी कितनी सुन रहे हैं। तो ये वो एनर्जी है कि वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं इस समय पर। वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, स्पेसिफिकली आपकी तरफ मैसेज ना करके, आपको जो है डिस्टर्ब ना करके, या आपके साथ कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक ना करके, एक मिरेकल की एक इच्छा रख रहे हैं कि एक मिरेकल हो जाए और आप दोनों के बीच में सिनेरियोस ठीक हो जाएं, ठीक है। और स्पेशली मैं अभी यहाँ पर अभी भी बोलूंगी कि मैं अभी यहाँ पर रिकन्सिलेशन या मैरिज या कमिटमेंट नहीं देख रही हूँ, स्थितियाँ ठीक होने की बात कर रही हूँ मैं। स्थितियों में जो भी चल रहा हो उसमें थोड़ा सा सुधार आ जाए, हीलिंग आ जाए, ऐसी ऊर्जा है। यस, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट भी करते हैं, ये भी ऊर्जा है। एंड मैं यहाँ बता दूं आपको कि ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत सुंदर हो गए हैं, बहुत गॉर्जियस हो गए हैं, बहुत हद तक जो है आप पता है, क्योंकि ना स्टार कार्ड में ना बॉडी शो करी गई है, तो आप बहुत
बॉडी वाइज स्पेशली फिजिकल लेवल पर आप बहुत सुंदर हैं, जिससे ये बचते हैं। इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा एक वो ऑब्सेशन सा फील करते हैं आपके लिए। और ये कोई ऐसा वल्गैरिटी वाली चीज़ नहीं है, या ऐसा कुछ वो नहीं है। इनको लगता है कि ये शायद जो भी करना चाह रहे हैं लाइफ में, उससे उससे ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं फिर, और ये आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हैं। ठीक है, विद हाई प्रीस्ट फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर। ये बात बता दूं मैं, हाई प्रीस्ट की एनर्जी आई है ना इस इंसान को, हाई प्रीस्ट और देखो स्टार कार्ड एक साथ आया था। इस इंसान को आपको याद करके सुकून बहुत मिलता है। इस इंसान को इस समय भी मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं आपसे बैलेंस करने का मन है, आपके साथ चीज़ें बैलेंस करने का मन है। इस इंसान को आपने बहुत नर्चर किया है, और मैं बताऊं यहाँ पर, मैं श्योर हूँ 99.9% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत नर्चर किया है, सिर पे बिठा रखा था आप लोगों ने। ठीक है, आपके पर्सन आपको बहुत अबंडेंट देखते हैं, उनको लगता है आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है। कैसी अबंडेंस है? वो जो एक आपका जो एक नरिशमेंट करने का जो साइड है ना आपके अंदर, जो वो एक साइकिक एबिलिटीज हैं, वो जो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक प्यार भरा हुआ है, उस चीज़ की अबंडेंस लेकर घूम रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रीस्ट ये बताता है कि इस इंसान को थोड़े मिस्ट्री से लगने लगे हो आप, कहीं कहीं कुछ, मतलब या तो आप बिल्कुल ही छुप गए हो, बिल्कुल ही आपने जो है इस इंसान से डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर लिया, बिल्कुल हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, या अचानक से कहीं से पता लगा इस इंसान को कि इस इंसान के और आपके बीच में जो भी अभी तक था उसके बारे में आप कुछ अलग ही सोच रहे हो, और वो इसको लग रहा है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं सोच सकता वो इंसान, वो मिस्ट्री क्यों क्रिएट कर रहा है, मतलब आप ऐसी मिस्ट्री क्यों क्रिएट कर रहे हो, आप तो उसको चाहते हो, आप तो उसको लाइफ में मांगते थे, अब ऐसा क्या हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। यस, मिस्ट्री हो आप, बहुत 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 सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है। आप दोनों टीचर प्रीचर हो सकते हो, दोनों कंसल्टेंट हो सकते हो, लॉ एंड ऑर्डर में हो सकते हो, दोनों के दोनों, दोनों की एनर्जी बता रही हूँ। कुछ ऐसी है जहाँ अथॉरिटी दोनों की है, आप भी अथॉरिटी में रहते हो, वो भी अथॉरिटी में रहते हैं, कुछ ऐसा है। जस्टिस कार्ड ये बताता है कि जस्टिस ना बड़ा ही ऐसी एनर्जी है जो ऐसे अपने लिए स्टैंड ले, ऐसे अपने लिए हक के लिए बोल दे, बट आपने हक के लिए बोलना बंद कर दिया, आपने छुपना शुरू कर दिया, आपने थोड़ा सा अपने में रहना शुरू कर दिया है, अपने जोन में रहना शुरू कर दिया है। वो मिस्ट्री उसको समझ नहीं आ रही कि यार ये इंसान जो इतना ब्लंटली आकर बोल दे, ये इंसान जो अपने हक के लिए 10 बार मैसेज कर दे, ये इंसान जो 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 4 बात सुना दे, इसने एकदम चुप्पी कैसे पकड़ ली है, ये चुप कैसे हो गया। ठीक है, एक ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि क्योंकि मैं हाई प्रीस्ट से जो है थोड़ा सा मिस्ट्री भी देख पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये इंसान सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर रहे हैं और कुछ नहीं है, उसके चक्कर में ना ये अपनी फीलिंग्स को भी छुपा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है या तो यहाँ आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप है, सोसाइटी में कुछ गैप है, मैरिड हो कोई एक, जिसकी वजह से ये इस फीलिंग्स को वो छुपाते हैं। ठीक है, या उनको लगता है आप छुपा रहे हो क्योंकि आपकी तरफ से कोई और इंसान आपकी लाइफ में है। दी एम्परर कार्ड के साथ यस, दे आर फीलिंग मैग्नेटिक पुल, वही मैग्नेटिक वाला पुल, क्योंकि साथ में एम्परर है, तो दोनों ही कार्ड ये बताते हैं कि बड़ा ही मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है भाई ढीठ हो गए हो आप, आपने ना अपना दिल पत्थर का कर लिया है। पहले आप रोते हुए भागते थे इसके पीछे, पहले आप इस इंसान को जो है ना बार बार चेज करते थे, पहले आप इस इंसान के बिना रह नहीं पाते थे। अब हो गए हो आप जिद्दी, अब रिबेलियस एनर्जी हो गई है आपकी। ठीक है, अब आपके अंदर आ गया बदलाव, अब तो इस इंसान को आप शायद देखते भी नहीं हो, आंखों में आंखें मिला के भी नहीं देखा आपने बहुत टाइम से इस इंसान को। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि भाई यार ये इंसान तो बहुत चेंज हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ ना, एक इंसान जो 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में था, जिसका खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था, और उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया हो, तो वो इंसान तो मैजिकल हो गया ना। मतलब आप जो इसके बिना कुछ भी नहीं थे, आपको लगता था मैं इसके बिना कुछ नहीं हूँ, मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा, रह नहीं पाऊंगी, अगर ये इंसान चला गया तो मेरा क्या होगा। कहीं ना कहीं हेल्थ बार बार खराब हो जाती थी, बहुत रोने की या बहुत ज़्यादा बीमार होने की आपने जो है पोस्ट वगैरह डाल रखे हैं इससे दूर होने के बाद। जैसे मान लो ज़रा सा ब्रेकअप हुआ, ज़रा सी कोई प्रॉब्लम हुई, आपको आपकी तबीयत खराब हो गई और आपने कोई पोस्ट डाल दिया या आपने इसको फ़ोन करके बता दिया, ऐसे थे आप, इतने सेंसिटिव थे आप। ठीक है, बट क्योंकि हाँ अब एम्परर आ गया तो अब आप स्ट्रांग हो गए हो, अब आपको कोई हर्डल ऑब्स्टिकल जो है को दिखता ही नहीं, आपको लगता है कि भाई जो है मैं ही हूँ और मुझे ही संभालना है सब कुछ अपने लिए। तो यहाँ पर ऐसा हो गया कि इस इंसान को लग रहा है कि दरवाजे तो बंद हो गए, इस इंसान के तो आप तक पहुंचने के दरवाजे बंद हो गए। ये देख लो, कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में आ गए हो आप, क्लियर करने की एनर्जी में आ गए हो, आप बहुत जल्दी जल्दी लोगों को लाइफ से क्लियर कर रहे हो, या बहुत जल्दी जल्दी जो है आप चेंजेस ला रहे हो अपने अंदर। ठीक है, ये एनर्जी है। देन वी हैव द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड यहाँ ये बताता है कि जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा है कि पैशनेट एनर्जी है, वो बड़ा पैशन जो आप दोनों के बीच में था ना उसको बड़ा मिस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डेविल कार्ड आ गया। डेविल कार्ड ये बताता है कि ये इंसान आपको लेकर बहुत हद तक जो है ना एक
कैसे आपको कंट्रोल करा जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आप कंट्रोल में नहीं आ रहे हो। कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे आपको जो है वापस से अपनी मैनिपुलेशन में लेकर आया जाए, उसके बारे में कहीं ना कहीं सोच जरूर रहे हैं। ओके, यस, कैसे आपको जो है वापस लिया जाए अपनी लाइफ में, कैसे जो है आप, अगर आप ढीठ बन के बैठ गए हो कि मुझे नहीं आना है, मुझे बात नहीं करनी है, या जो अगर आपने, हो सकता है आपने ये शो कर दिया कि आप लाइफ में और चीज़ों में बिजी हो, या आपको ये लगता है कि ये रिश्ता अब वैसा नहीं रहा, आप बोर हो रहे हो उस रिश्ते में, क्योंकि देखो, या तो प्रॉपर कांटेक्ट हो रहा हो, प्रॉपर मिलजुल रहे हो, बातचीत हो रही हो, तब तो ठीक भी है। एक इंसान 4-4 महीने बाद फोन कर रहा है, 4-4 महीने बाद बात कर रहा है, या 4 महीने तक जो उसको होश ही नहीं है कि मैं कहाँ और तू कहाँ, ऐसे रिश्ते में तो कोई भी खुश नहीं है ना। तो आप जो है इस रिश्ते में कहीं न कहीं आप जो है, बहुत हद तक इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा रिश्ता नहीं चाहते। आप इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो। या कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी एक थर्ड पर्सन में है और आप नहीं चाहते कि आप किसी थर्ड पर्सन और इस इंसान के बीच में आओ। तो हो सकता है आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है? ये पर्सन को रिजेक्शन का डर भी है, ठीक है? डर है। और क्योंकि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है, सैटर्न की एनर्जी आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा डरते हैं आपकी तरफ मैसेज कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप जैसा इसने रिस्पांस आपको दे रखा है ना एक टाइम पे, बिल्कुल डिट्टो वैसा इसको चिपका दोगे आप। ये मतलब इसने आपने अगर इसने आपको रिजेक्ट कर रखा है, इसने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, अगर इसने आपको मान लो 2 महीने बाद रिस्पॉन्ड किया है, तो कैसा ही बिहेव करोगे आप भी सामने से, प्यार से लवी डवी तो बात करोगे नहीं भाई, 2 महीने में अभी याद आई है। तो वो इस इंसान को बड़ा डर लगता है उस चीज़ से, ठीक है? वी हैव द डेविल एंड वी हैव द 4 ऑफ कप्स। फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर इस इंसान को ऐसा लगता है कि बिकॉज ऐसी ऊर्जा है आपकी, आप रिबेलियस भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो, स्मार्ट भी हो, गुड लुकिंग लुकिंग भी हो, और कहीं ना कहीं हाई प्रीस्ट से आप बहुत नॉलेजफुल भी हो। तो यार कौन नहीं चाहेगा आपको अपने अपनी लाइफ में लाना। उसको ये लगता है कि शायद आपकी लाइफ में और लोग हैं और उन उन लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है? ये घूमता है इसका दिमाग ऐसा। देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि दे वांट टू कम्युनिकेट यू फ्रॉम किसी सोशल मीडिया वाली एनर्जी से, ठीक है? और स्पाई भी हो सकता है कर रहे हैं आपको, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। मुझे ऐसा लगता, यस, इट्स अ यस, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है ना, इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, स्पेशली मैंने पहले ही बोला था। बट यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए ना, ये थोड़ा वो जो होता है ना कि एक वापस से अपना कॉन्फिडेंस गेन करना, क्योंकि उस इंसान को है रिजेक्शन का डर, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उसको लग रहा है कि उसके अंदर कमी है उस चीज़ की, ठीक है ना? धीरे धीरे आ रहा है वो कॉन्फिडेंस, पर पूरे तरीके से भी कॉन्फिडेंट हुए नहीं है, ठीक है? वो पहले जो आपको लेकर एक रूलिंग कॉन्फिडेंस वाला इंसान था ना, कि कभी भी आपको रूल कर ले, कभी भी आपको कुछ बात कह दे आप मान जाते थे, अब उसको लगता है कि वो अब मुश्किल है, वो काम करना मुश्किल है, वो चीज़ें वो मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल है आपको, ठीक है? वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, ऐसा है यहाँ पर कि ये इंसान जो है चाहते हैं आपको रिकंसिलेशन चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा से जहाँ पर एट द एंड कुछ हो रहा हो, चाहे भी कुछ भी हो रहा हो आप दोनों के बीच में, चाहे पर रूल वो करें आपको, ठीक है? उनका जो अथॉरिटी है ना वो ना जाए, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है भाई इसका जो रूल था ना आपके ऊपर वो खत्म हो गया है, उसकी अब जो है टाटा बाय बाय की बारी आ गई है और इनको आपके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है? ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है मुझे, एंड इट्स अ यस। अगर उन्हें रिकंसिलेशन चाहिए, अगर उन्हें रिकंसिलेशन चाहिए, अगर उन्हें यूनियन चाहिए, तो अपना ढीठपन, अपना स्टबन एनर्जी, अपनी वो रूलिंग एनर्जी, अपना वो ईगो साइड, अपना वो शेडो साइड, उसको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, तब जाके तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं दिख रहा उसको चीज़ होती, क्योंकि उसको दिख रहा है ना आप कैसी एनर्जी में हो, ठीक है? ओके, सो यहाँ पर अब देख लेते हैं इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। ये इंसान आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। सारे मेजर अरकाना थे, बहुत ही ज़्यादा मेजरली ये इंसान जो है सोच रहे हैं आपके बारे में। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे नेक्स्ट एक्शन ऐसा दिख रहा है कि बड़ा ही स्लो मूवमेंट है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून बड़ा ही स्लो मूवमेंट है और आई जस्ट सॉ दैट 14-14 नंबर 5-5 की एनर्जी, ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत हद तक वेटिंग एनर्जी है, और बहुत सारे लोगों के लिए अगर एनर्जी आती भी है ना आपकी तरफ, तो ये तो मान के चलना कि प्रॉमिसिंग होगी एनर्जी आपके लिए, ठीक है? यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे सिचुएशंस अभी ऐसे हैं जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना घिरे हुए हैं चीज़ों से,
जैसे मैंने बोला नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, बहुत कुछ है ऐसा जो घिरे हुए हैं। हो सकता है ये लोगों को जो है ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, कुछ प्रूव करना चाहते हैं, और उस रेस में हो सकता है ये भाग दौड़ तो रहे हैं अभी, बट अभी इनको ये लग रहा है कि पहले वो ज़रूरी है इनके लिए, ठीक है। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि लगभग 3-4 हफ्तों में कॉन्टैक्ट आएगा, उससे पहले कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहा है। बट हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि जो भी आएगा आपकी तरफ वो बहुत प्रॉमिसिंग आएगा और बहुत क्लियर आएगा। बहुत पुरानी चीज़ों को लेट गो करके बहुत क्लैरिटी के साथ ये पर्सन आपकी तरफ कुछ प्रॉमिसिंग जो है आपको कमिट करने वाले हैं, या कुछ प्रॉमिसिंग ज़रूर आपके लिए जो है बोलेंगे। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन, नहीं सॉरी, गाइडेंस। चलो गाइडेंस के लिए दूसरा कार्ड लेते हैं। अभी मैं नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी। ओके, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स इस समय? गाइडेंस है प्लेफुलनेस। मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपने आप को जितना हो सके ना खुश रखो, जितना हो सके अपने आप को ऐसे लोगों में रखो जो आपको फिक्स करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। और अपने अपने आप को फिक्स करो प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहकर। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं राशियाँ नहीं, राशि कह दूँ, नेम इनिशियल बता देती हूँ। KDMENDFVUMCT, पर्सन के बी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक के बाय। ओम साई राम।